जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद एटलीस्ट 2 मेजर पॉइंट्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से होते हैं? जो अपने बॉडी को एक कंफर्म टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं, और ऑस्मो रेगुलेटर उस टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं रख सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जांपल। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये बेसिकली क्या चीज है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनहाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जांपल। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये बेसिकली डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी को कहा जाता है। आप इसमें इसको डिफाइन करेंगे और इसके साथ कैंगरू रैट की एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट है गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये प्योरीन्स पिरीमिडीन्स, यानी कि दोनों जो नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप हैं उनकी डिफरेंट है, आप वो इसमें मेंशन करेंगे। अलोंग विद आप प्रोटीन्स के मेटाबॉलिक वेस्ट को भी इसमें लिखेंगे। देन है व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के अंदर होने वाली फिल्ट्रेशन क्या चीज है? तो आप ये बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है जिसमें हम फिल्ट्रेशन को स्टडी करते हैं, और वो फिल्ट्रेशन कैसे होती है वो तमाम चीजें आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो डायलिसिस की 2 टाइप्स में से एक टाइप पेरिटोनियल डायलिसिस की है जिसमें पेरिटोनियम कैविटी को यूज किया जाता है। इसकी आप प्रोसीजर को इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे पेशेंट्स जो यूरेमिया या एंड स्टेज किडनी डिजीज के पेशेंट हों उनका आखिरी ऑप्शन ट्रीटमेंट का किडनी ट्रांसप्लांट का होता है। उस किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आप इसमें एक छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आप है व्हाट आर हेट्रोथर्म्स, गिव एग्जांपल। हेट्रोथर्म्स उस कैटेगरी में से एक कैटेगरी है जो कि आप पढ़ते हैं एक्टोथर्म, एंडोथर्म एंड हेट्रोथर्म, जो अपनी एंडोथर्मिक हीट को बनाते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये आपको पता है कि नेफ्रॉन के अंदर ये मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इस मैकेनिज्म को आप डिफाइन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन यूरेटर एंड यूरेथ्रा। इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है। यूरेटर में आप बताएंगे कि ये वो वेसल है जो यूरिन को किडनी से ब्लेडर तक लेके आती है, और यूरेथ्रा वो है जो ब्लेडर से आउटसाइड रिमूव करता है यूरिन को। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट पायरेक्सिया। पायरेक्सिया जो है ये पायरोजेंस की वजह से होता है, जिसमें थर्मोस्टेट ह्यूमन बॉडी का जो कि हाइपोथैलेमस में है वो डिफर करता है और बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस। हाइड्रोफाइट्स को आप इसमें डिफाइन करेंगे कि वो प्लांट जो पानी में रहते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, और उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसमें आप यूरिया और यूरिक एसिड दोनों को ड्रॉ करेंगे, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू फंक्शंस ऑफ लिवर। स्टूडेंट्स इसमें आप कोई भी लिवर के 2 फंक्शंस को मेंशन कर सकते हैं, जैसे सिंथेसिस है, स्टोरेज है, रिसाइकलिंग है। नेक्स्ट है व्हाट इज एडीएच एंड हाउ डज इट फंक्शन। आप इसमें डिफाइन करेंगे कि एडीएच क्या चीज है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है, और ये कैसे अपना फंक्शन नेफ्रॉन के अंदर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है व्हाट मेरीन बोनी फिशेस डू फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के टॉपिक में आपने मेरीन बोनी फिशेस के हवाले से पढ़ा हुआ है, उसी चीज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मेरीन बोनी फिशेस जो हैं ये कैसे ऑस्मोरेगुलेट करती हैं, एक्सेसिव वाटर को ड्रिंक करती हैं, सॉल्ट को रिटेन करती हैं, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू रिमूव द किडनी स्टोन्स। वो तमाम टेक्निक्स जो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जैसे कि लिथोट्रिप्सी है, उसको आप डिफाइन करेंगे और उसके अंदर यूज होने वाली एक्सरेज और अल्ट्रासोनिक रेज के हवाले से लिखेंगे। देन है व्हाट आर पोइकिलोथर्म्स, गिव एग्जांपल। पोइकिलोथर्म्स जिनको कॉमनली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, आप उसको इसमें डिफाइन करेंगे और उसकी 1 या 2 कोई एग्जांपल इसमें कोट करेंगे।
देन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग विद एग्जांपल। पेंटिंग जो है ये भी थर्मोरेगुलेशन की एक अडेप्टेशन है जो डॉग्स में होती है, इसको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग और नॉन शिवरिंग दोनों को आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि शिवरिंग में मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है और नॉन शिवरिंग में हार्मोन्स के थ्रू थर्मोजेनेसिस होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट है व्हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस ड्यूरिंग फीवर। फीवर के दौरान क्यों टेम्परेचर बढ़ जाता है? तो आपको पता है इसमें पायरोजेंस की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है और इसमें पायरेक्सिया कहलाता है। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस है बेटा, एक एक नंबर जो है वो आता है इसमें। ऑस्मोरेगुलेशन आपने बताना है कि मेंटेनेंस या रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स है, जबकि एक्सक्रीशन मीन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सीटोफोर हम क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये जो लीव्स होते हैं ये स्टोर करते हैं थ्रू आउट द सीजन, इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो अकोमुलेट होते रहते हैं और फिर सीजन के एंड के ऊपर यानी कि ऑटम में इनको रिमूव करते हैं, तो इस वजह से हम लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस भी बता दें तो वो भी और ज़्यादा बेटर हो जाती है। जो गार्डनर्स हैं वो इनको बेहतरीन जो है वो फर्टिलाइजर समझते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सीलेरिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है हाई ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम और हाइपर ऑक्सीलेरिया का मतलब है हाई ब्लड जो लेवल ऑफ ऑक्सीलेट है, यानी कि आपको पता है ऑक्सीलेट की जब अमाउंट बढ़ती है तो उसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सीलेट का जो स्टोन है वो डेवलप होता है। तो ये आपने इसका आंसर, तो एक 1+1 इसका आंसर। यूरोटेल और यूरकोटेल वो एनिमल्स जो कि यूरिया सिक्रीट करते हैं और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उन्हें यूरकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट। बेटा लास्ट टॉपिक है इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का 15 चैप्टर का है जिसमें रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डर्मल फैटी लेयर्स इंसुलेशन के तौर पे जिसको प्लैज कहते हैं वो है, फिर स्वेट ग्लैंड्स हैं और इसके बाद लंग्स मॉडिफिकेशन। तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं। प्रोक्सिया और पैरोजन, तो ये बेटा हाई फीवर को हम कहते हैं। आपको पता है कि जब वायरल और इन्फेक्शन होती है बैक्टीरियल तो उस सूरत में ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं और जिनके नंबर बढ़ने की वजह से एक प्रोटीन पैदा होती है जिसको हम पैरोजन कहते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, हाइपर और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जो है जिसको आपने डिस्कस करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन है। 1+1 मार्क्स होगा आपका। सम कैरेक्टर्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स, एटलीस्ट आप 3 to 4 जो हैं वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज़ीरोफाइट्स के वो लिखें। देन मैरीन बोनी फिशेस जो है डू और फॉर ऑस्मोरेगुलेशन क्या करती हैं, किस तरीके से, यानी कि वो ज़्यादा वाटर पीती हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, तो वो सारी इसके आपने कम से कम 2 पॉइंट जरूर लिखने हैं। स्किन डज नॉट कम अंडर विद द डेफिनेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये ऑर्गन के तौर पे क्यों नहीं काम करती, मिनट्स करना। तो आपने बेटा बताना है कि वो जो स्वेटिंग होती है या सीबियम जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली थर्मो रेगुलेशन है, वो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में नहीं आता। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखें और फिर उसके बाद आप उस पर कमेंट्स करें। हाइपर ऑक्सीलेरिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट, और फिर इसकी कॉजेज बता दें और इसकी वजह से जो स्टोन बनता है वो बता दें। प्रिवेंटेड जो इन इंसेक्ट्स और ट्रस्टियल वर्टिब्रेट्स के लॉस। इंसेक्ट में आपको पता है एक्सोस्केलेटन वैक्स का बनता है, उसके मतलब आप बताएं, और ट्रस्टियल जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें स्किन जो है उसको एक्सप्लेन करें, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट जो है वो माना जाएगा।